ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावेदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरहत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वै वेदे संगपदक्रम उपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा। देवयः तस्मै नमः, देवयः तस्मै नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम क्या है, भागवतम का महात्म्य क्या है, भागवतम कैसे सुनना चाहिए और भागवतम सुनने का फल क्या प्राप्त होता है। और इसके साथ हमने भागवतम में प्रवेश किया भागवतम के फर्स्ट श्लोका से। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का इंग्लिश में अनुवाद और तात्पर्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अगर श्रील प्रभुपाद की कृपा नहीं होती तो आज भागवतम को कितने लोग पढ़ पाते। अगर संस्कृत में भागवतम को पढ़ना हो तो प्राय ज़्यादातर सभी मनुष्यों के लिए आजकल संभव नहीं हो पाएगा। कितने लोग हैं जिनको वास्तव में संस्कृत का ज्ञान बचा है। संस्कृत पढ़ने के लिए पहले 10 वर्ष 15 वर्ष संस्कृत को सीखना पड़ेगा, फिर उसको समझना, तो प्राय ये सबके लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये भागवत ग्रंथ प्राप्त हुआ
पूरे विश्व में, ताकि लोग इस भागवत ग्रंथ को पढ़ पाएं, इसको समझ पाएं और अपने इस जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। संस्कृत में पढ़ना तो दूर की बात, आजकल संस्कृत का श्लोक याद करना और भी मुश्किल है। संस्कृत का कुछ श्लोक उच्चारण करना हो तो किताब में से पढ़ पढ़ कर उसको उच्चारण करना पड़ता है, और वो भी पता नहीं कितना हम सही ढंग से उच्चारण कर पाते हैं। और अगर प्रयत्न करके श्लोका को कंठस्थ कर भी लें तो कितने समय तक वो याद रहता है। अगर उसका बार बार निरंतर अभ्यास ना हो तो श्लोका फिर से थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। तो संस्कृत को पढ़ना तो दूर की बात ही, आजकल तो हिंदी को पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग हैं जो हिंदी को भी नहीं पढ़ पाते, हिंदी को नहीं समझ पाते। तो हमें वास्तव में हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हिंदी भी बड़ी कठिन भाषा है वास्तव में उसको समझना। अगर कोई बड़े डीप हिंदी को यूज करता है तो उसको भी समझना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई शुद्ध हिंदी का उच्चारण करता है तो लोग बोलते हैं, अरे कहाँ से आए हो, इतनी शुद्ध हिंदी उच्चारण कर रहे हो। आजकल जो हिंदी भी हम यूज करते हैं वो भी हर वाक्य में कुछ ना कुछ इंग्लिश के शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। तो वास्तव में हिंदी नहीं है, वो है ना ही वो हिंदी है ना ही इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स हिंग्लिश। तो ज्यादातर लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो प्रभुपाद को धन्यवाद देते हुए, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज की कथा आरंभ करते हैं। गत दिवस में हमने सुना कि भागवत का फल क्या है, भागवत शब्द का अर्थ क्या है। भगवत, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जिससे हम प्राप्त कर सकें, और साथ में उसके लिए क्या चाहिए, त्याग। हमें किसी चीज का त्याग करना पड़ेगा। और ये त्याग किस चीज का है, हमें त्याग करना होगा असत्संग का। जो भक्तगण नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, उनके संग का त्याग करना। जो लोग भौतिक आसक्तियों से निवृत्त हैं उनका संग प्राप्त करना। तो जब तक हम भौतिक लोगों का, जो कि इन संसार को वस्तुओं को भोगने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनका संग प्राप्त करेंगे, तब तक हमारे लिए स्वयं भी भक्ति में आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो भागवत सुनने का जो फल प्राप्त होगा वो भक्ति की प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति। और हमें त्याग करना है अपनी इच्छाओं का। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, बड़ा संपन्न व्यक्ति, बहुत सारे सुंदर घर उसके पास, गाड़ियां, नौकर चाकर, फैक्ट्रियां। तो प्रभुपाद जी के पास आया और बोला, स्वामी जी मेरे पास संसार में सब कुछ है, पर फिर भी मेरे पास शांति नहीं है, तो मुझे शांति की प्राप्ति कैसे होगी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, आपके जो ये थोड़ा बहुत फैक्ट्री, कुछ और अन्य आपके पास धन संपत्ति है, वो आप हमें दे दो, थोड़ा भगवान की सेवा में लगाओ, अपनी इच्छाओं का त्याग करो। शांति चाहिए तो अपनी इच्छाओं को शांत करो। और वो व्यक्ति घबरा गया, बोला मैं फिर आता हूं कभी आपके पास, अभी मुझे बहुत सारा काम है। तो प्रभुपाद ने एक भक्त को बोला, आप इनका कांटेक्ट नंबर लीजिए ताकि हम इनको संपर्क कर पाएं। और वो व्यक्ति और घबरा गया, बोला इसकी जरूरत नहीं है, जब जब आवश्यकता होगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने बोला, आप तो हमारे पास आ सकते हैं, पर हमें भी आपके पास, आपसे मिलने के लिए आपका कांटेक्ट होना चाहिए। तो संसार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो, जिनके पास संसार में भगवान ने सब कुछ दिया है, ये सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और इस संसार में सब सुख सुविधाएं हैं, अच्छा घर है, परिवार है, धन संपत्ति है, पर लोग जब तक इन चीजों के पीछे भागते रहेंगे, संसार में सुख को ढूंढते रहेंगे, तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर हमें शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, तो वो कैसे प्राप्त हो सकता है, जब हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ें, जब हम अपने आप को भगवान के संपर्क में लेके आए। तो हमें सिर्फ तीव्र इच्छा से भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है, ताकि हम अधिक से अधिक इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकें। तो हमने भागवतम में प्रवेश किया, भागवतम के फर्स्ट श्लोका के साथ। भागवतम का प्रथम श्लोका क्या है, वो परम सत्य का निरूपण कर रहा है कि परम सत्य क्या है।
तो श्रील व्यासदेव जी भागवतम को जैसे ही लिखना प्रारंभ करते हैं तो वो परम सत्य की व्याख्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान को स्तुति करते हुए, भगवान की प्रार्थना से उसमें प्रवेश करते हैं। और पहला श्लोक क्या है, वो परम सत्य के बारे में बता रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य जतो अन्वयादितरतास् चार्थेष्वभिज्ञात् स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृदां यत विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो पहला श्लोक परम सत्य की व्याख्या की जा रही है। और पहले 3 श्लोक जो भागवतम के हैं वो एक तरह से मंगलाचरण है। पहला श्लोक व्यासदेव जी के द्वारा किया हुआ मंगलाचरण, दूसरा श्लोक सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा दिया गया मंगलाचरण, और तीसरा श्लोक सुत गोस्वामी जी के द्वारा किया हुआ मंगलाचरण। क्योंकि भागवतम के ये पहले 3 प्रमुख वक्ता हुए। व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना की और सुखदेव गोस्वामी जी को भागवतम सिखाया। और सुखदेव गोस्वामी जी ने वो भागवत परीक्षित महाराज को सब ऋषिगणों के संग में वो भागवत सुनाया। और तीसरी बार सुत गोस्वामी जी ने वही भागवतम नेमेशारण्य के ऋषिगणों को सुनाया, शौनक आदि ऋषि। तो जो पहले 3 श्लोक हैं वो मंगलाचरण के रूप में है। तो दूसरा श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, धर्म प्रोजित केत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा प्रायरीश्वरे सद्यो हृदयवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो दूसरे श्लोक में श्रीला सुखदेव गोस्वामी जब इसका मंगलाचरण करते हुए क्या बता रहे हैं, धर्म प्रोजित केतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो जो भागवत ग्रंथ है, ये जो सब चीटिंग रिलीजन है, जो सब छोटे धर्म हैं, उनको त्याग कर जो परम धर्म है उसको हमें समझाने का प्रयत्न कर रहा है। ये चीटिंग रिलीजन किसको बताया जा रहा है? जो कर्म कांड, संसार में सभी लोग जो कुछ धर्म को करके कुछ आर्थिक सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अपनी इच्छा तृप्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सब जो कर्म कांड है, जो भगवान को उपासना करना, अपने कुछ इच्छा की प्राप्ति के लिए तुम ये यज्ञ करो तुम्हें इस चीज की प्राप्ति होगी, तुम इस चीज का अनुष्ठान करो तुम्हें ये सुख प्राप्त होगा, तो ये सब जो कर्म कांड पूरे शास्त्रों में भर भर के बताया गया है, भागवतम उसको त्याग कर जो परम धर्म है, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना, तो श्रीमद् भागवत उसकी व्याख्या कर रहा है। धर्म प्रोजित केतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और भागवत ग्रंथ को कौन लोग सुनकर उसका आनंद ले पाएंगे, उसका रस प्राप्त कर पाएंगे? निर्मत्सरा सत, जो लोग जिनके अंदर किसी तरह का कुछ द्वेष की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, वो लोग इस भागवत ग्रंथ का रसपान कर पाएंगे। इस संसार में प्राय कहीं ना कहीं सभी के हृदय में कुछ ना कुछ द्वेष और ईर्ष्या की भावना रहती है। अलग अलग स्तर पे सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना, यहां तक कि भगवान के प्रति ईर्ष्या की भावना, लोगों को भगवान से भी ईर्ष्या रहती है कि भगवान ने ये क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, रामचंद्र ने ऐसा क्यों किया।
तो पहले तो भगवान के प्रति ईर्ष्या की भावना। कुछ लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं कि कृष्ण भगवान ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया। तो उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि 16,108 पत्नियां भगवान कृष्ण की, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक भी क्यों नहीं है। तो पहले स्तर पर ईर्ष्या भगवान के साथ, हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान के ऊपर भी उंगली उठाना चाहते हैं। और फिर इस संसार में सभी जीवों के प्रति ईर्ष्या की भावना। भागवतम में भी जब हम सुनते हैं, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं भागवतम में, जैसे हिरण्यकाशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, जब हम इन सब की बारे में सुनते हैं तो कभी हम इनके प्रति भी द्वेष की भावना या नफरत की भावना अपने हृदय में बिठा लेते हैं। पर इन पात्रों के प्रति भी हमें किसी तरह की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पात्र वास्तव में क्या हैं? ये भगवान के पार्षद हैं और भगवान की लीला में उनको स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो भगवान की लीला में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हमें कुछ समझना है इन लीलाओं से, तो ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, उसके अंदर जो गुण उसने अपने अंदर प्रस्तुत किए हैं, वास्तव में जो अवगुण प्रस्तुत किए हैं, मुझे उन अवगुणों से बचकर रहना है। तो हमें उन पात्रों के प्रति द्वेष की भावना, घृणा की भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके जो अवगुण हैं उनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये पात्र वास्तव में भगवान के पार्षद हैं। जैसे जब कभी हम किसी उत्सव के समय पर भगवान की लीलाओं के ऊपर कुछ नाटक करते हैं, कुछ ड्रामा करते हैं, तो अलग अलग भक्तों को कुछ ड्रामा में पात्र दिया जाता है। किसी को भगवान कृष्ण का रोल मिलता है, किसी को शिशुपाल का रोल मिलता है, किसी को कंस का रोल मिलता है, उसी तरह से किसी को भगवान राम का रोल मिलता है, किसी को रावण, कुंभकर्ण का रोल मिलता है। पर वास्तव में ये सब क्या हैं? ये सभी भक्तगण हैं और ये उस ड्रामा में एक भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें वास्तव में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ इस संसार में सभी जीवों के प्रति भी हमें समभाव रखना चाहिए। किसी के प्रति भी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। इस संसार में लोग दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखते हैं। अगर किसी के पास कुछ वस्तु अधिक है तो उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। अरे उसके पास इतना ज्यादा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये वस्तु उसके पास नहीं होनी चाहिए, ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। तो जब तक इस तरह की द्वेष की भावना है, तब तक हम भगवान से वास्तव में जुड़ नहीं सकते, भगवान के धाम में वापस नहीं जा सकते। तो इस संसार में कितने संप्रदाय होती हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एक संस्था का दूसरी संस्था के लोगों के प्रति द्वेष की भावना, जहां तक कि एक ही संस्था में अलग अलग जगह पर जो मंदिर हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आपस में भी द्वेष की भावना और कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। एक मंदिर में रहते हुए दो भक्तों के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं उससे ज्यादा अधिक करना चाहता हूं, मैं उससे अधिक आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना वास्तव में द्वेष में उत्पन्न होती है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? निर्मत्सराणाम सताम। तो अगर हमें भागवत का रस प्राप्त करना है तो ये हृदय से द्वेष की भावना का त्याग करना चाहिए। हमें किसी से भी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सभी भगवान के ही इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त हैं। तो जो भी अपने अपने स्तर पर जो कर रहा है वो भगवान की सेवा में कर रहा है। और आगे क्या बता रहे हैं यहां पर? वेद्यम वास्तुमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन मूलनम। ये जो भागवत ग्रंथ है, जो 3 तरह के ताप हैं इस संसार के अंदर, जो 3 तरह की भौतिक समस्याएं रहती हैं, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, जीवन मृत्यु जरा व्याधि, तो ये जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं इस संसार के अंदर, भागवत उस सभी क्लेशों को जड़ से समाप्त कर सकता है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भागवत इन सब क्लेशों को जड़ से कैसे समाप्त कर सकता है? क्या भागवत के अंदर कुछ जादू की छड़ी है? क्या भागवत के पन्नों में से मुझे उस जादू की छड़ी को ढूंढना है और अपने सर पर उसको टच करना है, उसके ऊपर, सर के ऊपर से उसको घुमाना है कि मेरे जीवन से सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे?
तो वास्तव में हमें भागवतम में ये ट्रेजर हंट नहीं करना है कि कोई जादू की छड़ी ढूंढनी है। तो भागवत हमारे ये तापत्रय, 3 तरह के जो ताप हैं उनको खत्म कैसे करता है? तो भागवत हमें इस संसार में जितने भी क्लेश हैं उनसे ऊपर उठने की, उनसे लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है कि कैसे हम उन समस्याओं से लड़ते हुए कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, कैसे हम भगवान के प्रति आगे बढ़ते रह सकें। हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आप सत्संग में आइए, आप भागवत कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, मंदिर में आइए। और लोग कई बार बोलते हैं अरे मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, पहले मैं अपनी ये समस्याओं को खत्म कर लूं, फिर मैं भगवान के पास आऊंगा, फिर मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो ये तो वैसी बात हुई जैसे अगर कोई मरीज डॉक्टर को बोले अभी मैं बहुत बीमार हूं, अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता उपचार के लिए, जबकि उस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना और भी अधिक आवश्यक है, दवाई को लेना और भी अधिक आवश्यक है। तो जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में जो भी क्लेश हैं वो खत्म कैसे होंगे? तो भागवत हमें उन क्लेशों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। जैसे ही हम भागवत में ये सब कथाओं का श्रवण करते हैं, भागवत में इतनी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, चित्रकेतु की कथा, कि जब हम ये कथाओं का श्रवण करते हैं हम सुनते हैं कि इन सब भक्तों ने भी अपने जीवन में कितने कष्टों को सहा, पर इन कष्टों को सहते सहते वो भगवान की भक्ति में लगे रहे, भगवान का नाम जप करने में, भगवान की सेवा करने में। जैसे प्रहलाद महाराज की जब हम कथा श्रवण करते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा में क्या सुनते हैं कि उनका स्वयं का जो पिता था हिरण्यकाशिपु, वो स्वयं उनके प्राण लेने के लिए ऊपर उतारू हो गया, वो स्वयं अपने पुत्र की हत्या करना चाहता था। तो उसने प्रहलाद को बहुत रोकने का प्रयत्न किया कि तुम विष्णु का स्मरण मत करो, विष्णु का नाम मत लो। प्रहलाद महाराज सभी वेदनाओं को सहते हुए, सभी कष्टों को सहते हुए, सभी यातनाओं को सहते हुए फिर भी भगवान की भक्ति में लगे रहे। हमारे जीवन में तो इतनी बड़ी कोई समस्याएं है भी नहीं है कि हमारे परिवार के सदस्य स्वयं हमें रोकने का प्रयत्न करें, हमें मारने तक की धमकी दें कि अगर तुमने भगवान की भक्ति बंद नहीं की तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो कोई है ऐसा आप लोगों में से जिनके पास इस तरह की यात्राओं का सामना करना पड़ा, इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हो? तो जब हम भागवत में ये सब कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमें बल मिलता है, हमें उत्साह मिलता है, हमें शक्ति मिलती है इन संसार के तापत्रय को सहते हुए उससे ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में लगे रहने के लिए। तो तापत्रय विनाशनम उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ किसने रचना किया? वेद व्यास जी ने। महामुनि वेद व्यास, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी में इस भागवत ग्रंथ की रचना की। सारे अन्य ग्रंथों का रचना करने के बाद भी उनके हृदय में कहीं ये कमी थी कि मैं कहीं कुछ छोड़ रहा हूं। तो आगे चलकर हम सुनेंगे कैसे व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। तो भागवत ग्रंथ व्यासदेव जी के द्वारा लिखा हुआ, और इस भागवत ग्रंथ को पढ़ने के बाद किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा प्रायरीश्वरे, तो किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सद्यो हृदय अवरुध्यते तत्र भी कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनना चाहता है तो उसी समय भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। तत्क्षणात्, बिना किसी देरी के, बिना कोई विलंब किए भगवान स्वयं उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं कि ये मेरी कथा सुनना चाहता है। तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की कथा सुनने आए, सत्संग में बैठे, आपने कथा सुनी, उसके बाद भगवान आपके हृदय में स्थित हुए। जैसे ही आपके हृदय में ये भावना आई, ये विचार आया, ये संकल्प आया कि मैं भगवान की कथा श्रवण करना चाहता हूं, उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। चाहे वो व्यक्ति बहुत बार भगवान की कथा सुन चुका है या कोई पहली बार भगवान की कथा सुन रहा है, तो सबको इस भागवत में रस प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार भी भगवान की कथा सुन रहा है, ये भागवत की कथा सुन रहा है, उसको भागवत का कुछ ABCD भी नहीं पता,
तब भी उसको भी भागवत में बहुत रस की प्राप्ति होती है। तो ये ऐसा है भागवत ग्रंथ जो कि रस का भंडार है। तो भागवत कथा सुनने के लिए सिर्फ किस चीज की आवश्यकता है? हमें अपनी इच्छा प्रकट करने की। उसके बाद भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। और भगवान करते क्या हैं? भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमारे हृदय को साफ करते हैं, हमारे हृदय को धोने का काम करते हैं। शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत सोह भद्राणी विदुनोति सुहृतात सताम। तो भगवान हमारे सबसे प्रिय मित्र सुहृद के समान हमारे हृदय में बैठकर हमारे हृदय को साफ करते हैं। विधुनोति, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे कि भगवान जैसे कि एक काम वाली बाई का काम कर रहे हैं। झाड़ू लेकर भगवान हमारे हृदय की सफाई कर रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, भगवान उस धूल को, उस कचरे को साफ कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने बल पर, अपनी क्षमता से अपने हृदय में जो विकार हैं, जो मल जमा हो चुका है, धूल जमा हो चुकी है, उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो भगवान एक माता के समान हमारे हृदय की सफाई कर रहे हैं, जैसे एक माता अपने बच्चे की सफाई करती है। तो आगे सुतक गोस्वामी जी अपने मंगलाचरण में क्या बताते हैं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ वैसे ही बहुत रसदार है, बहुत रसीला है, पर सुखदेव गोस्वामी जी के मुख का स्पर्श करके ये और भी रसदार हो गया, और भी मिठास भर गई है इसके अंदर। और ये ग्रंथ पका हुआ फल है, सारे शास्त्रों का पका हुआ फल। जैसे अगर कोई आम के पेड़ के सामने जाए, उस आम के पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, पके हुए फल जो कि बहुत रसीले हैं और इतने रस से भरे हुए हैं कि उसको काट कर खाने की भी आवश्यकता नहीं है। उसको सिर्फ मुंह से लगाकर आप उसको जोर से चूसते हो तो सारा रस आपके मुंह के अंदर आ जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी बहुत रस से भरा हुआ है, और सुखदेव गोस्वामी से मुख का स्पर्श करके ये और भी रसदार बन गया है। और अगर किसी पके हुए फल को तोड़ना हो तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप पेड़ के नीचे खड़े होकर एक पत्थर मारो और वो फल टूटकर नीचे गिरे। अगर कोई पूरा पूरा पका हुआ फल है, पत्थर मारने से वो नीचे गिरेगा तो नीचे गिरकर क्या होगा? वो पका हुआ फल फट जाएगा, उसके अंदर से जो रस है वो गिर जाएगा। तो भागवत ग्रंथ पका हुआ फल है, और उसको प्राप्त कैसे करना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़कर उस फल को तोड़कर नीचे अपने हाथ से खड़े हुए व्यक्ति को वो फल प्रदान करे, तो वो फल सही रूप से उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो उसी तरह से भागवत ग्रंथ ये गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर नीचे पहुंचाया जा रहा है। व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को यह ग्रंथ प्रदान किया, उनको ये सिखाया। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के सामने ये भागवत ग्रंथ की व्याख्या की। उस सभा में सूतक गोस्वामी जी बैठे थे, जिन्होंने अपने आप को भर लिया उस भागवत के रस से, और उन्होंने आगे नेमिषारण्य के ऋषिगण, शौनक आदि ऋषियों को उस भागवत ग्रंथ का श्रवण करवाया। तो इसी तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में ये भागवत ग्रंथ को पहुंचाया गया, और उस तरह से भागवत ग्रंथ हमें प्राप्त हो रहा है। अगर कोई बिना गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर उस ग्रंथ को समझने की कोशिश करेगा तो उसका जो उद्देश्य है, उसका जो मीनिंग है, वो नष्ट हो सकता है। लोग भागवत ग्रंथ को पढ़ने की चेष्टा करते हैं, पर बहुत बार लोग सीधे उसके जो दशम स्कंद में, और दशम स्कंद में भी जो रास पंचाध्याय है, सीधा उसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं कि हम भगवान की रास लीला का श्रवण करना चाहते हैं। पर भागवत ग्रंथ कैसे सुना जाना चाहिए? क्रम से सुना जाना चाहिए, एक सिस्टेमैटिक स्टडी के हिसाब से उसको पढ़ना सुनना चाहिए। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम। तो हमें इस रस का पान करना है। और कौन इस व्यक्ति के रस का पान करके उसका आनंद ले पाएगा? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो व्यक्ति रसिक हैं, जो व्यक्ति भावुक हैं, वो व्यक्ति इस
ग्रंथ के रस का पान कर पाएंगे, इस ग्रंथ की महिमा को समझ पाएंगे। तो चाहे वो व्यक्ति बहुत सीजन्ड श्रोता है, बहुत बार उसने भागवत की रच को सुना है, चाहे वो पहली बार सुन रहा है, अगर हमारे हृदय के अंदर भाव है, भगवान के प्रति आकर्षण है, तो हम इन भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। और एक बार सुनकर भी तृप्ति नहीं होती, हम चाहते हैं मैं बार बार उस कथा को सुनूं। कई बार लोग सोचते हैं मैंने भागवत को एक बार सुन लिया, अभी बहुत हो गया, बस हो गया, सुन लिया भागवत, इसके अंदर और क्या है। पर भागवत कभी खत्म नहीं होता। पहले तो ये 7 दिन की जो भागवत कथा है उसमें हम कितना सुना सकते हैं, 7 दिनों में भी 2-3 घंटे की कथा हर रोज, तो उसमें कितना समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो उसमें हम कुछ एक पर्टिकुलर विषय वस्तु को लेते हैं, उसके ऊपर व्याख्या करते हैं। अलग बार किसी अन्य समय पर भागवत कथा होती है तो किसी और अन्य विषय की व्याख्या की जाती है, भगवान की किसी अन्य लीला का, अन्य कथा का वर्णन किया जाता है। तो भागवत जितनी बार भी सुनते रहें वो रस प्रदान करती है, और एक ही कथा को बार बार भी सुने तब भी उसके अंदर रस आता है। चैतन्य महाप्रभु जी जब वो इस धराधाम पे थे, जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो उनका नित्य नियम था कि वो हर शाम को भागवत की कथा सुनते थे गदाधर पंडित जी के मुख से। तो उन्होंने कम से कम 100 बार प्रहलाद चरित्र सुना होगा, 100 बार कम से कम उन्होंने ध्रुव चरित्र सुना होगा, और हर बार सुनते हुए महाप्रभु जी क्या बोलते हैं कि और सुनाओ, और सुनाओ, मुझे इसके अंदर इतना रस आ रहा है। तो हमें अपने हृदय को पवित्र करना है, हमें हमारे हृदय में वो आकर्षण उत्पन्न करना है भगवान की कथाओं के प्रति, कि नित्य प्रतिदिन हम भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकें। तो भगवान की कथा कहां से आरंभ हो रही है? शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण सूत गोस्वामी जी के पास आए। उनके मुखमंडल पर इतनी आभा देखकर, इतनी शांति देखकर उन्होंने सूत गोस्वामी जी को पूछा कि आप हमें सब शास्त्रों का जो सार है वो बताइए। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि भिवागशा, इस संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों का क्या निचोड़ है? तो सूत गोस्वामी जी के सामने शौनकादि ऋषि ने 6 प्रश्न रखे, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में ये पूरे भागवत की व्याख्या आरंभ हुई। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो और प्रश्न आते गए। तो किसी भी शास्त्र की जो व्याख्या है, कोई श्रोता जब किसी वक्ता से श्रवण करता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? ये संवाद, प्रश्न उत्तर। तो जब तक हमारे हृदय में जिज्ञासा नहीं होगी तो वक्ता हमें कैसे उसका रसपान करा पाएगा? तो चाहे आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कहां से आरंभ होता है वो? जिज्ञासा से, प्रश्न से। भगवत गीता को देखिए, भगवत गीता कहां से आरंभ हो रही है? अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन ने भगवान को बोला अभी मैं सब कुछ भूल चुका हूं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा अपनी इंद्रियों के ऊपर कुछ नियंत्रण नहीं रहा, अभी मैं अपने आप को आपके शरणागत कर रहा हूं। शिष्यस्ते हम शादिमाम, तो मैं भी आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। तो भगवत गीता प्रश्न से आरंभ होती है। भागवतम जी भी प्रश्न से ही आरंभ हो रहे हैं। शौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किए। रामायण भी प्रश्न से ही आरंभ हो रही है। व्यासदेव वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी से प्रश्न किया कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब गुणों से संपन्न है, मैं किसके बारे में व्याख्या करूं, किसके बारे में लिखूं। जब शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं या काकभूषणी जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, तो वो भी कहां से शुरू हो रही है? वो भी प्रश्न से ही आरंभ हो रही है। तो सब शास्त्र संवाद से आरंभ होते हैं। देखिए, एक होता है संवाद, दूसरा होता है विवाद। संवाद और विवाद में क्या अंतर है? संवाद मतलब हेल्दी डिस्कशन, कि भावपूर्ण ह्यूमिलिटी के साथ अपना प्रश्न करना और उसके उत्तर प्राप्त करना। विवाद मतलब तर्क करना, कोई हमें कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहा है और हम अपना तर्क करते नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, किंतु, इफ, बट, परंतु। तो ये सब जो है वो तर्क वितर्क, ये है विवाद।
तो भागवत में बहुत सारे स्तर पर व्याख्या की जा रही है। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं और साथ में वो कथा सुनाएंगे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई। और सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं तो वो साथ में वर्णन कर रहे हैं कैसे नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाई, कैसे विदुर ने मैत्र ऋषि से कथा सुनी। तो कथा के अंदर कथा चल रही है अलग अलग स्तर पर। तो शौनक आदि ऋषि ने कहां से आरंभ किया? हमारे ये 6 प्रश्न हैं, आप कृपया करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये 6 प्रश्न जहां से भागवतम आरंभ हो रहा है, ये 6 प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न, सारे शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? दूसरा प्रश्न, जीव क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर सके? तो पहले प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा? इस सारे शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार है भगवान के प्रति भक्ति को अपने हृदय में उत्पन्न करना, वही सारे शास्त्रों का सार है। चाहे आप जो भी शास्त्र उठा लीजिए, उसका जो असली सार निकलेगा वो यही होगा कि जीव को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। चाहे उन शास्त्रों में ज्ञान की भी व्याख्या की गई है, ध्यान की व्याख्या की गई है, पर जो सार है वो यही है कि भक्ति के बिना हम अपना परम उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, परम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्ति ही सारे शास्त्रों का सार है। नारद जी ने तो यहां तक कि एक अलग से ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। उन्होंने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है उसको प्रस्तुत किया कि भक्ति के बारे में सूत्र क्या है। तो भक्ति ही सारे शास्त्रों का सार है। और जीव को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन का परम उद्देश्य हासिल कर सके? तो जीव को चाहिए वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की कथा का श्रवण करे, भगवान का नाम जप करे। इसी से जीव का उद्धार हो सकता है, यही जीव के लिए परम कल्याणकारी है। और तीसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ में आना क्यों स्वीकार किया? भगवान इस धरती पर क्यों अवतार ग्रहण करते हैं? तो भगवान माता देवकी के गर्भ में क्यों आए? उन्होंने इस धरती पर अवतार क्यों ग्रहण किया? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा आकर्षित करने के लिए। तो भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? जैसे भगवान स्वयं भगवद गीता में भी बता रहे हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं इस संसार में बार बार आता हूं। पर भगवान के आने का जो मुख्य कारण है वो है अपनी लीलाओं से सभी को आकर्षित करना, ताकि सभी भगवान के जो धाम में वापस जा सकें। और चौथा प्रश्न कि भगवान जब धरती पर आते हैं, भगवान कृष्ण इस धरती पर आए तो भगवान ने क्या क्या लीलाएं की? तो भगवान ने तो बहुत सारी लीलाएं की। भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए देवकी के हृदय गर्भ से, और प्रकट होते ही उन्होंने वसुदेव देवकी को बोला कि आप मुझे लेकर चलिए, गोकुल में छोड़कर आइए। तो भगवान गोकुल में पले बढ़े, वहां पर सब ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, बहुत सारे राक्षसों का उद्धार किया, उनका वध किया। फिर मथुरा में वापस आए, कंस का वध किया, उग्रसेन जी को राजा स्थापित किया, और भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। तो भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, और भगवान की लीलाओं की पूरी व्याख्या दसम स्कंद में आती है। और शौनक आदि ऋषि का अगला प्रश्न था, 5वां प्रश्न, कि आप हमें भगवान की अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए। भगवान कौन कौन से अवतार ग्रहण करते हैं? तो संक्षेप में उसका उत्तर, भगवान क्या क्या अवतार ग्रहण करते हैं। पहले भगवान ने अवतार ग्रहण किया मत्स्य रूप में, मत्स्य अवतार, वेदों की रक्षा करने के लिए। भगवान ने कुर्मा अवतार ग्रहण किया, मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए, ताकि उससे समुद्र मंथन किया जा सके। तो देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए भगवान कुर्मा अवतार के रूप में आए। भगवान ने वराह अवतार ग्रहण किया हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। भगवान
नरसिंह रूप में आए हिरण्यकाशिपु का वध करने के लिए, और भगवान वामन रूप का अवतार ग्रहण करते हैं बलि महाराज का उद्धार करने के लिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आते हैं इस संसार के जीवों को अपनी लीलाओं से सिखाने के लिए कि कैसे हमें हर क्षेत्र में अपना आचरण करना चाहिए। भगवान परशुराम जी के रूप में आते हैं जो क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूलकर लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन सब क्षत्रियों का विध्वंस करने के लिए भगवान परशुराम के रूप में आए। भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं भगवान कृष्ण के रूप में और अन्य अन्य लीलाएं करते हैं। भगवान बुद्ध के रूप में आएंगे और भगवान बुद्ध के रूप में आए इस संसार में अहिंसा का स्थापना करने के लिए। अहिंसा परम धर्म। जब लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का गलत प्रयोग करेंगे पशुओं का बलि देने के लिए, कि ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तो भगवान बुद्ध रूप में आए लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, अहिंसा का पालन करवाने के लिए। और भगवान कल की अवतार में आएंगे इस कलयुग के अंत में, क्योंकि सब लोग शूद्र के भांति अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं और सभी अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो भगवान कल की अवतार में आकर सबका विध्वंस करेंगे और फिर से सत्य युग की स्थापना करेंगे। तो भगवान बहुत सारे अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। इते च अंशः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। तो भगवान चाहे जितने भी अवतार ग्रहण करते हैं तो वो या तो भगवान की कला के रूप में है या कला के भी अंश हैं, भगवान का अंश है या अंश के अंश हैं, पर भगवान कृष्ण स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान जब भी देवताओं के ऊपर संकट आता है, कष्ट आता है, उनकी सहायता करने के लिए प्रकट होते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। तो सूत गोस्वामी जी ने संक्षेप में भगवान की अलग अलग अवतारों के बारे में बताया। और फिर शौनकादि ऋषि का जो छठा प्रश्न था वो ये था कि भगवान जब इस धराधाम से वापस अपने गोलोक धाम वापस चले गए अपनी लीलाओं को संपन्न करके, तो धर्म ने किसका शरण ग्रहण किया? तो भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? तो सूतक गोस्वामी जी बताते हैं कि जैसे ही भगवान अपने इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वधाम वापस गए, गोलोक धाम वापस गए, तो जैसे ही भगवान कृष्ण रूपी वो सूर्य अस्त हुआ तो ये भागवत ग्रंथ रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो ये जो भागवत ग्रंथ है धर्म ने इसका शरण ग्रहण किया है। ये भागवत ग्रंथ भगवान का ग्रंथावतार है। ये भागवत ग्रंथ भी भगवान का साक्षात स्वरूप है। जैसे सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है, जैसे हम जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं, कर्क, मिथुन, लिंग, इस तरह से 12 राशियां आती हैं। तो सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है। जैसे ही सूर्य किसी एक राशि में प्रवेश करता है तो उसको हम संक्रांति बोलते हैं, और ज्यादातर सब लोग एक मुख्य संक्रांति जानते हैं, मकर संक्रांति, पर 12 अन्य संक्रांतियां भी हैं पूरे साल के अंदर। तो जैसे सूर्य अलग अलग राशियों के अंदर प्रवेश करता है, तो वैसे ही भगवान कृष्ण रूपी सूर्य इस भागवत ग्रंथ के जो 12 स्कंद हैं इसके अंदर प्रवेश किए। और ये जो भागवत ग्रंथ है ये भगवान का ग्रंथावतार है, साक्षात स्वरूप है, और धर्म ने इस भागवत ग्रंथ का आश्रय ग्रहण किया। तो इसलिए इस भागवत ग्रंथ को क्या बोला गया है? धर्म प्रोज्जित केत्व अत्र परमो। तो ये जो परम धर्म है उसको स्थापित कर रहा है। अन्य जो कैतव धर्म है, जो चीटिंग रिलीजन है, उनको हटाकर जो मुख्य धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उसको स्थापित करने के लिए ये ग्रंथ है। तो इसका उत्तर प्राप्त करने के बाद शौनकादि ऋषियों ने 3 अन्य प्रश्न किए। आप कृपया करके हमें यह बताइए कि वेद व्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना कैसे की, किससे प्रोत्साहन प्राप्त करके उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। सुखदेव गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को कैसे सुना? सुखदेव गोस्वामी जी तो बचपन से ही बड़े विरक्त थे, अपने जन्म से ही विरक्त थे। वो तो
ब्रह्म स्वरूप थे, ब्रह्म में लीन थे, तो उन्होंने इस ग्रंथ को कैसे श्रवण किया? और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का आपस में मिलन कैसे हुआ, वो किस प्रकार से मिले? जैसे परीक्षित महाराज वो तो पूरे भारतवर्ष के राजा, इतने बड़े सम्राट, और सुखदेव गोस्वामी जैसे कोई विचरण करने वाले साधु, जैसे हिमालय में रहने वाले कोई साधु महात्मा, कोई नागा बाबा, और परीक्षित महाराज पूरे भारत मंडल के सम्राट, तो उनका आपस में मिलन कैसे हुआ? और सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाया। परीक्षित महाराज जी ने वो 7 दिन तक बैठकर वो भागवत कथा सुना। उन्होंने ये भागवत कथा कैसे, किस प्रकार सुना? तो परीक्षित महाराज जी को इतना समय कैसे मिला कि 7 दिन तक बैठकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से भी भागवत की कथा सुनी? तो आप कृपया करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सूत गोस्वामी जी ने बताना शुरू किया कि कैसे व्यासदेव जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की। व्यासदेव जी ने जब सारे ग्रंथों की रचना की, उन्होंने सब अन्य पुराणों की रचना की, सब वेदों को लिपिबद्ध किया, सब उपनिषद को लिपिबद्ध किया, तो सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी व्यासदेव जी के हृदय में एक खालीपन था। उनको लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, मैंने किसी चीज का अच्छे से व्याख्या नहीं किया, तो उनको किसी चीज की कमी प्रतीत हो रही थी। तो व्यासदेव जी अपने आश्रम में बैठकर विचार कर रहे थे कि मुझसे क्या गलती हुई है। उस समय पर नारद मुनि जी व्यासदेव जी के आश्रम में आए। नारद मुनि जी कौन है? व्यासदेव जी के गुरु। तो नारद मुनि जी भ्रमण करते हुए व्यासदेव जी के आश्रम में आए। उन्होंने व्यासदेव जी को पूछा, सब कुछ अच्छा है आपके साथ? क्या आप सब कुछ सुख शांति है? आपने इतने इतने शास्त्रों का निर्माण किया, तो क्या आप खुश हैं? क्या आप प्रसन्न हैं? तो व्यासदेव जी ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। व्यासदेव जी ने ये नहीं सोचा कि देखिए मेरे गुरु जी स्वयं आए हैं और वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा कार्य हासिल किया। कई बार जो छात्र है, जो शिष्य है, उसकी अपने गुरु के प्रति क्या भावना रहती है? हम स्वयं से अपने गुरु को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहते हैं। गुरु ने चाहे पूछा भी नहीं है, पर हम स्वयं अपने मुख से अपनी उपलब्धियों को बखान करना चाहते हैं। गुरु जी देखिए, मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं, मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, मैं इतने लोगों को भक्त बना रहा हूं, मैं इतने लोगों को भगवान के नाम जप में लगा रहा हूं, मैं मंदिर में इतनी सेवा कर रहा हूं, मैं इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स का आयोजन कर रहा हूं। तो हम स्वयं से अपने मुख से अपने उपलब्धियों की व्याख्या करते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी मेरी कुछ प्रशंसा करें कि वाह, आप कितने उच्च कोटि के भक्त हो, मेरे महान शिष्य में से एक हो, जिसने भगवान की भक्ति में इतना कुछ हासिल किया। तो हमारी भावना इस तरह की रहती है, पर व्यासदेव जी की भावना क्या है? वो ये नहीं सोच रहे कि मेरे गुरु आए हैं और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी प्रशंसा करें, देखिए मैंने इतने इतने ग्रंथों को लिखा, इतनी मेरी महान उपलब्धि है। पर व्यासदेव जी ने नारद मुनि जी को क्या बोला? आप मेरी कमियां निकालिए, मेरे जीवन में मैंने इतना कुछ किया है पर मुझे अभी भी कुछ कमी महसूस हो रही है, कुछ मुझसे गलती हुई है, आप मेरी गलती निकालिए कि मैंने क्या गलत किया है। जीवन में जब कभी हमारे जीवन में संकट आए, कुछ मुश्किल आए, कुछ प्रश्न हो हमारे हृदय में, तो हमें किसको अप्रोच करना चाहिए? सीधा गुरु को अप्रोच करना चाहिए। हमें जो सीनियर डिवोटीज हैं उनको अप्रोच करना चाहिए अपने प्रश्न का उत्तर हासिल करने के लिए, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए। जब लोगों के जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो लोग कहाँ जाते हैं? लोग बहुत सारे अलग अलग आश्रय ग्रहण करते हैं। कोई लोग अपने जीवन में किसी मुश्किल को हल करने के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास जाएंगे, किसी नेता के पास जाएंगे कि आप कृपया करके मेरा ये काम करवा दीजिए, या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएंगे कि आप मेरा ये कुछ काम करवा दीजिए, मुझे कुछ सहायता कीजिए। तो हम बहुत सारे अलग अलग आश्रय ग्रहण करते हैं अपने इस जीवन की मुश्किलों को हल करने के लिए। पर वास्तव में अगर हम अपने जीवन की सब मुश्किलों को हल करना चाहते हैं, जड़ से उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु अपने साक्षात्कार के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर हमें गाइड करते हैं कि हमारे जीवन में वास्तव में क्या कमी है, कहां पर हमें काम करना चाहिए।
तो व्यासदेव जी ने नारद जी की शरण ग्रहण की। आप मेरी प्रशंसा मत कीजिए, मेरी गलती निकालिए कि मैंने क्या गलत किया है। और जैसे ही व्यासदेव जी ने नारद जी को ये पूछा तो नारद जी ने व्यासदेव जी को प्यार से फटकारना आरंभ किया। मेरे प्रिय व्यासदेव, आपने इतना सब किया, आपने ये सब ग्रंथ लिखे, पर इन सब ग्रंथों में आपने भर भर कर कर्म कांड का वर्णन किया। इस संसार के लोग तो वैसे ही इस संसार को भोगने में उत्सुक रहते हैं और आपने उनके भोगों के लिए और ज्यादा अधिक प्रबंध कर दिया। ये सब भर भर के जो कर्म कांडा आपने लिखा है इन सब शास्त्रों में कि ये यज्ञ कीजिए, ये उपलब्धि प्राप्त होगी, ये पूजा पाठ कीजिए तो ये प्राप्त होगा, आपने भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, जो वास्तव में जीव के लिए कल्याणकारी है, जिससे जीव अपने जीवन का परम उद्देश्य हासिल कर सके। तो आपने भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों के साथ भगवान का जो आदान प्रदान रहता है, आपने उसका वर्णन नहीं किया। तो लोग बहुत सारी चीजों के प्रति आकर्षित रहते हैं, बहुत सारी चीजें सुनना चाहते हैं। इस संसार के लोग बहुत अलग अलग विषयों को सुनना चाहते हैं। फिल्मी ज्ञान, लोग मनोहर कहानियां पढ़ना चाहते हैं, फिल्मों की बातें पढ़ना चाहते हैं, खेलकूद की बातें पढ़ना चाहते हैं, व्यवसाय की बातें पढ़ना चाहते हैं। तो इस संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगर हम देखें कोई भी पुस्तकालय तो सब इन तरह की पुस्तकों से भरे पड़े हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि ये सब जो लिटरेचर हैं, जो सब इस तरह की पुस्तकें हैं, इनके प्रति कौन आकर्षित होता है? जिसकी कौवे जैसी प्रवृत्ति है, तो वो व्यक्ति इन सब चीजों की ओर आकर्षित होता है। कौवा कहां पर जाता है? कौवा गंदगी की तरफ आकर्षित होता है। पर जो हंस हैं, हंस किस तरफ आकर्षित होते हैं? हंस पानी में से मोती चुगने की ओर आकर्षित होते हैं, सारग्राही। तो जो हंस के समान भक्त लोग हैं, वो भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। और आप भगवान की कथाओं का वर्णन कीजिए, आप इस भागवत ग्रंथ की रचना कीजिए। तो नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला कि आपने भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, भागवत पुराण की रचना नहीं की, आप उस ग्रंथ की रचना कीजिए, तब जाकर आपका हृदय शांत होगा, तब जाकर आपको वास्तविक प्रसन्नता, सुख की प्राप्ति होगी। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि कैसे मुझे भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति और भागवत के प्रति आकर्षण हुआ। तो नारद जी ने बोला, मैं अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, इंद्र की सभा में, अप्सराओं के संग में मैं गायन करता था। एक बार मैं इन सब अप्सराओं के साथ इंद्र की सभा में गया और इस संसार की सुंदरता की व्याख्या करने लगा। देवी गुणों की व्याख्या करने के बजाय मैं इस संसार के गुणों का, इस संसार की सुंदरता का वर्णन करने लगा। तो नारद का अगला जन्म एक शूद्र के रूप में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता की बड़ी छोटी अवस्था में निधन हो गया और उनकी जो माता थी बहुत निधन थी। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो दूसरों के घर पर काम करती थी। तो उनकी माता कुछ ब्राह्मणों के घर पर काम करती थी, उनके बर्तन साफ करना, उनके लिए खाना बनाना, जंगल से लकड़ी लेकर आना उनके यज्ञ आदि करने के लिए। और नारद भी अपनी माता के साथ रहकर उनके काम में उनकी सहायता करते। तो उस समय 5 वर्ष की आयु में वो बालक सबकी सेवा करता, अपनी माता की सहायता करता। और नारद जी बता रहे हैं कि उस समय पर उन ब्राह्मणों के घर पे कुछ वेदांती सन्यासी आए, ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी आए, जो 4 महीने के लिए, जो चतुर्मास्य के समय पर उनके घर पर ठहरे। और वो जो वेदांती सन्यासी थे, 4 महीने जब ठहरे तो वो रोज सुबह दोपहर शाम भगवान की कथाओं का वर्णन करते और मैं उनके साथ बैठकर भगवान की कथाओं का श्रवण करता। और मुझे भगवान की कथा का सुनने में इतना आनंद आने लगा, उनके प्रति इतना आकर्षित हुआ कि मैं रोज उनके साथ बैठकर कथा का श्रवण करता। इन सब चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, भगवान की कथाओं को सुनने में आकर्षण बढ़ता गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी वही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है, कि भगवान के भक्त तो हैं, भगवान के भक्त के साथ हमारा जो मनोभाव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के भक्त हैं। दास दास दासानुदास। तो भगवान के भक्तों की सेवा करना ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। और नारद जी अपना स्वयं का साक्षात्कार बता रहे हैं कि कैसे मैंने उन
साधु जनों की सेवा की, उन महात्माओं की सेवा की, उनका छोड़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया, उनसे कथाओं का श्रवण किया, तो मेरे हृदय में भगवान के प्रति और आकर्षण बढ़ने लगा। और जब वो महात्मागण 4 महीने की अवधि पूरी होने के बाद वहां से छोड़कर जाने लगे, तो मेरे मन में तीव्र इच्छा थी, मैं भी उनके साथ जाना चाहता था। मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए। पर मेरी माता को मेरे प्रति इतनी आसक्ति थी, मेरी माता रोने लगी कि तुम मेरे एकमात्र सहारा हो, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किसके सहारे अपना जीवन जीऊंगी। और साधु जनों ने मुझे शिक्षा प्रदान की कि अभी तुम अपनी माता के पास रहकर उनकी सेवा करो और उचित समय पर आने पर तुम सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लगना। और जाते जाते उन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की, उन्होंने मुझे मंत्र प्रदान किया और मैं नित्य रूप से उस मंत्र का जप करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। और एक दिन मेरी माता जंगल से लकड़ी लेने के लिए गई और एक सांप के द्वारा काटे जाने से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उस बालक को यह समाचार मिला कि तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई है, तो उसके मन में यह भाव नहीं आया कि अभी मैं किसके सहारे अपना जीवन जीऊंगा। मेरे पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी है, अभी मेरी माता की भी मृत्यु हो गई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या अगर कोई साधारण बालक होता तो उनकी क्या परिस्थिति होती। तो नारद जी ने सोचा कि ये भगवान का ही प्रबंध है, भगवान की ही कृपा है कि मेरा जो बंधन था भगवान ने उस बंधन को भी काट दिया। अभी मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर भगवान की भक्ति कर सकता हूं। और नारद जी व्यासदेव जी को क्या बता रहे हैं कि मैंने उसी समय सब कुछ छोड़कर मैंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, मैं हिमालय की ओर बढ़ने लगा। एक गांव, शहर, नदियां, पहाड़ पार करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। एक स्थान पर पहुंचकर मैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। मैं इतनी तीव्रता से भगवान का ध्यान कर रहा था कि भगवान का साक्षात मूर्ति मेरे हृदय के अंदर स्थित हो गया। मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पर कुछ ही क्षणों बाद भगवान का वो रूप मेरे हृदय से गायब हो गया। मैं सब तरह भगवान को ढूंढने लगा कि मुझे भगवान का दर्शन कहां प्राप्त होगा। उस समय पर मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे बालक, अभी तुम कच्चे हो, अभी परिपक्व नहीं हो, अभी तुम्हारे हृदय के अंदर कुछ मल है, मैल है। तुम इसी तरह से दृढ़ता पूर्वक भगवान का भक्ति करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, तो तुम्हें परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। उसके बाद मैंने निरंतर मैं भगवान का ध्यान करता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा। और जब मैंने अपने जीवन का, अपने उस शरीर का त्याग किया, तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई। भगवान ने स्वयं मुझे ये वीणा प्रदान की और मुझे ये शक्ति प्रदान की कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, कहीं भी भ्रमण कर सकता हूं। तो नारद जी का जो अगला जन्म हुआ, जिसको अभी हम जानते हैं नारद जी के रूप में, ते भगवान के परम भक्त के रूप में, और वो कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। वो भगवान के साक्षात धाम में जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं, वैकुंठ जगत में जा सकते हैं, और इस मृत्यु लोक में भी नारद जी कहीं पर आ जा सकते हैं। तो कहीं भी नारद जी भ्रमण कर सकते हैं। और अपनी वीणा बजाते हुए नारद जी क्या गाते हैं? भगवान के नाम गाते हैं और सब जीवों को भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं व्यासदेव जी को, उनको प्रेरित करने के लिए कि कैसे भगवान की कथा का श्रवण करके मुझे भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण हुआ। तो आप भी भगवान की कथाओं का वर्णन कीजिए, शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए, जो किसी अन्य उद्देश्य से ऊपर हो। तो व्यासदेव जी को इस तरह से समझाकर, उनको प्रेरित करके नारद जी वापस चले गए। और व्यासदेव जी ने नारद की प्रेरणा से अपने आश्रम पर बैठकर ध्यान अवस्था में भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान किया। और फिर उन्होंने इस ग्रंथ, श्रीमद् भागवत ग्रंथ महापुराण की रचना की, जो कि सब शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो ये शौनक आदि ऋषि का पहला प्रश्न कि कैसे
इस भागवत ग्रंथ की रचना हुई? व्यासदेव जी ने किसकी प्रेरणा से इस ग्रंथ की रचना की? उन्होंने अपने जीवन का जो कष्ट था, जो उनकी ये जिज्ञासा थी कि मुझे परम शांति कैसे प्राप्त होगी, उसका जड़ से उत्तर प्राप्त करना चाहा। नहीं तो इस संसार में लोग छोटा बहुत उसका कुछ आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, उसको तुच्छ रूप से अपनी समस्या को सुलझाना चाहते हैं। पूर्ण रूप से अगर वो समस्या का हल ना हो तो वो समस्या बार बार हमारे जीवन में प्रकट होती रहेगी। तो व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अभी दूसरा प्रश्न आया कि सुखदेव गोस्वामी जी ने इस भागवत ग्रंथ को कैसे सुना? तो व्यासदेव जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की तो ये ग्रंथ कैसा है? इसके सब स्कंद जो हैं वो अच्छे अच्छे व्यंजनों के समान हैं। तो उसी तरह से व्यासदेव जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की तो वो इस भागवत ग्रंथ के कुक बनाने वाले और उसको बांटने वाला कौन होगा? तो शौनकादि ऋषि ने दूसरा प्रश्न क्या किया था कि सुखदेव गोस्वामी जी ने ये भागवत ग्रंथ का श्रवण कैसे किया? वो तो अपने जन्म से ही बड़े विरक्त थे, वो तो ब्रह्मवादी थे, पूरी तरह से ब्रह्म में, भगवान में लीन थे। तो उन्होंने बैठकर इस भागवत ग्रंथ का श्रवण कैसे किया? तो सुखदेव गोस्वामी जी वास्तव में कौन हैं? जब भी हम भागवत में पढ़ते हैं श्री शुक उवाच, इसका मतलब क्या है? श्री यहां पर श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत कर रहा है। और शुक मतलब एक तोता, पैरेट। तो श्री शुक का असली मतलब है जो राधा रानी का तोता है। तो वास्तव में सुखदेव जी पिछले जन्म में राधा रानी के तोते थे। वो गोलोक वृंदावन में भी राधा रानी जी के तोते के रूप में हैं। और राधा रानी जी उनको अपने बाएं हाथ पर बिठाकर दाएं हाथ से उनको अनार के दानों का सेवन कराती हैं। तो राधा रानी जी के पेट पैरेट के रूप में हैं। और राधा रानी उनसे क्या बोलती है? हमेशा भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए। तो उनको अनार के दाने खिलाती है, बोलती है कृष्ण वध। और वो जो तोता है वो बड़े प्रेम से बोलता है कृष्णा कृष्णा। तो राधा रानी जी का तोता, और राधा रानी जी उस तोते को कृष्ण के पास भेजती हैं अपना मैसेज देकर, और भगवान कृष्ण उस तोते को वापस राधा रानी जी के पास भेजते हैं अपना मैसेज देकर। तो इस तरह से जो ये तोता है वो सदैव राधा रानी जी की सेवा में और उनके हाथ पर बैठकर हमेशा भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करता रहता है। और जैसे ही राधा रानी जी का वापस गोलोक वृंदावन जाने का समय आया तो उन्होंने उस तोते को बोला कि तुम यहीं पर इस मृत्यु लोक में रहो, अभी तुम्हारे द्वारा बहुत सारा और काम होना है, तुम यहीं पर रहो। और वो तोता राधा रानी जी से क्या कहता है कि आपके जाने के बाद मैं यहां पर कैसे रह सकता हूं? आपसे विमुख होकर, आपसे बिछुड़कर मैं इस संसार में कैसे रह पाऊंगा? और राधा रानी जी ने कहा कि तुम्हें इस संसार में भक्तों का संग प्राप्त होगा, भगवान की कथा का श्रवण करने को मिलेगा। तो राधा जी के जाने के बाद वो तोता जब भटक रहा था तो एक जगह पर पहुंचा, कैलाश के ऊपर। वहां पर शिवजी पार्वती जी को भागवत कथा का श्रवण करवा रहे थे। और वो तोता छुपकर उस पेड़ की शाखाओं में, पत्तों के बीच में छुपकर बैठ गया। और भगवान शंकर पार्वती जी को भागवत कथा का वर्णन कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। और पार्वती जी कथाओं का श्रवण करते करते इस तरह से बोल रही हैं कि अपनी हामी भर रही है कि मैं कथा सुन रही हूं। और वो तोता भी बड़े ध्यान से बैठकर उन कथाओं का श्रवण करने लगा। और कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई। और शंकर जी तो ध्यान मगन होकर अपनी आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं। उनको कोई ध्यान नहीं है कि पार्वती जी सुन रही हैं कि सो गई हैं। और वो कंटिन्यूसली वो भागवत कथा सुनाते रहे और वो तोता बैठकर उस कथा का श्रवण करता रहा। और पार्वती के स्थान पर उनकी आवाज निकाल कर वो तोता बोलता रहा और शिवजी को लगा कि पार्वती जी अभी भी कथा सुन रही हैं। और पूरी कथा का वर्णन करने के बाद शिवजी ने जब अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा पार्वती जी सो रही हैं। तो फिर ये मेरी कथा में हामी कौन भर रहा था, ये हूं कौन कर रहा था? तो उन्होंने उस वृक्ष के अंदर और सब जगह पर ढूंढना शुरू किया, कौन है जो इस कथा को सुन रहा है? क्योंकि सभी इस कथा को सुनने के पात्र नहीं हैं। और अगर वो इस कथा की मौकरी करेंगे तो ये भगवान की कथाओं के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति अपराध है। तो उन्होंने सब जगह ढूंढना शुरू किया और जब उस वृक्ष के अंदर देखा तो उनको
वो तोता दिखाई पड़ा। त्रिशूल लेकर उस तोते के पीछे उसको मारने के लिए दौड़े, और वो तोता अपने प्राण बचाकर उड़ता उड़ता वो व्यासदेव जी के आश्रम में पहुंचा, और शिव जी अपना त्रिशूल लेकर उस तोते के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। और जैसे ही वो तोता उड़ता उड़ता व्यासदेव जी के आश्रम में आया, उस समय व्यासदेव जी अपनी पत्नी को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनते सुनते उनकी पत्नी ने जम्हाई ली, और तोता उसी समय का फायदा उठाकर उनके खुले मुंह के अंदर प्रवेश कर गया, और उनके मुख से होता हुआ उसने उनके गर्भ के अंदर आश्रय ग्रहण किया। और जब शंकर जी भागते हुए वहां पर आए, व्यासदेव जी से उन्होंने पूछा कि क्या आपने किसी तोते को देखा? और व्यासदेव जी ने बोला कि वो तोता तो मेरी पत्नी के मुख के अंदर प्रवेश कर गया। तो शंकर जी ने सब कथा व्यथा सुनाई कि कैसे उसने भागवत की कथा सुनी, और व्यासदेव जी ने बोला तो अभी आप उसका क्या हित कर सकते हैं? जिसने एक बार भागवत की कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। जो ये तोता था शुक्रदेव, ये अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बहुत सारे जगह पर ये वर्णन आता है कि वो 16 वर्ष के लिए अपनी माता के गर्भ में रहे, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर वहां पर लिखा गया है कि वो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। और प्रभुपाद जी भी नवम स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी की पूरी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन की गई है। वो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। तो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ के में रहने के बाद भी वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। तो बालक बोल रहा है कि मैं इस संसार की माया के प्रभाव में नहीं आना चाहता, मैं यहीं पर रहूंगा गर्भ के अंदर ही। और व्यासदेव जी ने सोचा कि इस बालक को बाहर कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि आप कृपया करके इस बालक को बाहर निकलने के लिए बोलिए। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि मैं अपनी माया का आवरण उतनी देर के लिए हटा दूंगा जितने समय के लिए एक जो मस्टर्ड सीड है उसको अगर गाय के सींग पर रखा जाए, जितना समय उसको गिरने में लगेगा, जितनी समय तक वो उस गाय के सींग पर टिका रह सकता है, उतने समय तक के लिए मैं अपनी माया को हटा दूंगा, तुम उतने समय में बाहर निकल आओ। गर्भ से निकलते ही वो युवावस्था में, जैसे कि 16 वर्ष का कोई बालक हो, 16 वर्ष का व्यक्ति हो, इस तरह से प्रतीत हो रहे थे। और वो एकदम से संसार के सब बंधनों को त्याग कर वो जंगल की ओर भागने लगे। और व्यासदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, मेरे पुत्र पुत्र रुको, पुत्र रुको, तुम कहां जा रहे हो? तो पूरी तरह से अपने जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठ, जिनका ब्रह्म में पूरा ध्यान, और वो जंगल की ओर भागने लगे। और भागते भागते व्यासदेव जी उनके पीछे भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंचे। उस नदी पर बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी, कपड़े आदि धो रही थी। तो जैसे ही व्यासदेव जी वहां पर आए तो उन्होंने अपने सब वस्त्रों को ठीक कर लिया, अपना सर के ऊपर दुपट्टा ले लिया, अपना मुंह ढक लिया। तो व्यासदेव जी ने पूछा, अभी वो जो बालक है जो युवावस्था में था, वो बालक यहां से भागता हुआ निकल कर गया, उसके शरीर पर कोई कपड़ा तक नहीं था, तब तो आपने अपने आपको कपड़ों से अच्छे से नहीं ढका, और मैं ये वृद्ध अवस्था में, मैं आपके दादा के उम्र का, मैं जब यहां से निकला तो आपने अपने आप को इस तरह से ढक लिया। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि जो बालक यहां से निकला था वो पूरी तरह से इस संसार के बंधनों से मुक्त, उसको तो ये भी नहीं पता कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। आप गृहस्थ, आपको इस बात का भेद है कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इसलिए आपसे लज्जा के वश होकर हमने अपने आप को ढक लिया। तो व्यासदेव जी वहां से आगे भागते भागते जंगलों में गए, जहां पर सुखदेव गोस्वामी भागते भागते जंगलों में वृक्षों की ओट में प्रवेश कर गए। और जैसे व्यासदेव जी सबको आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, मेरे पुत्र आ जाओ, वापस आ जाओ, वृक्षों से आवाज पलटकर वापस आ रही है, कौन पुत्र, किसका पुत्र, कौन पिता, किसका पिता। तो वृक्ष भी वापस पलटकर ये आवाज दे रहे हैं व्यासदेव जी को। तो सुखदेव गोस्वामी अपने प्रकट होते ही, जन्म लेते ही सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। और व्यासदेव जी हार कर वापस आए और सोचने लगे कि अपने पुत्र को मैं वापस कैसे लेकर आऊं, उनको किस तरह से आकर्षित किया जाए। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने शिष्य को भागवत के 2 श्लोक कंठस्थ कराए कि आप सब लोग वन में जाइए और जगह जगह घूमते हुए इन 2 श्लोकों का उच्चारण करते रहिए।
इन श्लोकों को सुनकर, इनसे आकर्षित होकर जब मेरा पुत्र आपके सामने आएगा और आपसे पूछेगा तो आप उनको मेरे पास लेकर आइए। तो उन्होंने ये 2 श्लोक अपने शिष्यों को, भागवत के ये 2 श्लोक कंठस्थ कराए और उनको वन में भेजा। और ये शिष्य सब जगह घूमकर इन 2 श्लोकों का उच्चारण करने लगे, उनको गायन करने लगे। ये 2 श्लोक क्या हैं जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को आकर्षित किया? बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुधर सुधाया पूरयेन गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदारमणं प्रविशाद गीतकीर्तिः। तो पहला श्लोक उन्होंने सुनाया जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वरहापीडम नटवर वपु, भगवान कृष्ण मोर पंख अपने सिर पर धारण करते हैं। उनका जो शरीर है वो एक नृतक के समान है, जो सब नृत्यकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। नटवर वपु, जो नट हैं, जो नाचने वाला है, कोई बहुत सुंदर ढंग से नाचता है, तो भगवान उनमें सब में श्रेष्ठ हैं। इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि उनका कोई तुलना नहीं कर सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता नृत्य में। और भगवान अपने कानों पे एक बड़े सुंदर नीले रंग के फूल को धारण करते हैं, नीले रंग के कमल के फूलों के समान। कर्णयो कर्ण्यकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम, जो सोने के रंग के समान, जो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं भगवान, और अपने गले में वजंती फूलों की माला धारण करते हैं, वजंती चमाल। और उनका रूप किस तरह का है? रंध्रान वेणुर अधर सुधाया, वो हमेशा फ्लूट बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, और मुरली के जो छिद्र हैं अपने होंठों के रस को उस मुरली में भरते रहते हैं। रंध्रान वेणुर अधर सुधाया पूरेन गोप वृंदे, सब गोपजनों के साथ, जो गोपालगण हैं उनके साथ वो वन में गैया को चराने के लिए जाते हैं। उनके जो पद चिन्ह हैं उससे जो धूल है वो शोभायमान होती है। वृंदारण्यम स्वपद रमनम, तो अपने पद से पैदल चलते हुए भगवान सब वनों में भ्रमण करते हैं, और सब जो गोपगण हैं भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान की महिमा का गायन करते हैं। तो ये भगवान की बाहरी सुंदरता की व्याख्या किया। तो इसमें क्या बताया गया है? नटवर वपु, भगवान सब नृत्यकों में श्रेष्ठ हैं। देखिए शंकर जी को क्या बोला जाता है? नट, राइट, नटराज, नटराज राज नमो नमो। तो शंकर जी भी बहुत अच्छे नृत्यक हैं, वो भी बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। और शंकर जी नृत्य कब करते हैं? प्रलय के समय पर। वो अपने हाथ में डमरू लेकर डमरू बजा रहे हैं और बड़ा नृत्य करते हैं अपने कैलाश के ऊपर। पर शंकर जी भी भगवान कृष्ण के नृत्य को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये रास नृत्य कर रहे हैं, तो शंकर जी की इच्छा क्या हो रही है कि मैं भी भगवान कृष्ण के साथ उस रास लीला में नृत्य करूं। तो शंकर जी गोपी का रूप बनाकर आते हैं, एक स्त्री का रूप बनाकर आते हैं, गोपी भाव लेकर, एक कांता भाव लेकर भगवान के साथ नृत्य करना चाहते हैं। तो शंकर जी जो नटराज हैं वो भी कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर बोला गया नटवर वपु। शंकर जी नृत्य करते हैं कैलाश के ऊपर जो कि अचल है, और कृष्ण जी कहां पर नृत्य करते हैं? कालिया के फनों के ऊपर। अगर किसी को बोला जाए नृत्य करने के लिए, बुलाया जाए, तो उनके लिए कुछ स्टेज बनाई जाती है नृत्य करने के लिए, और वो व्यक्ति स्टेज चेक करता है कि ये स्टेज स्टेबल तो है ना। पर भगवान कृष्ण जब नृत्य करते हैं तो उनकी स्टेज कैसी है? कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, एक फन ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, मूविंग स्टेज। और भगवान एक से फन से छलांग लगाकर दूसरे फन पर जाते हैं, नृत्य कर रहे हैं, पूरा लीन होकर, मगन होकर, और पूरे संसार को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसलिए शंकर जी भी भगवान के नृत्य से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान को क्या बोल रहे हैं? आपकी हर अदा पे मैं फिदा। तो भगवान कृष्ण हैं नटवर वपु,
और भगवान की सुंदरता का वर्णन क्या किया गया है? कर्णयो कर्णिकारम। तो कर्णयो, यहां पर जो कान है वो तो है द्विवचन में, दो कान, और कर्णिकारम फूल है एक। ये नीले रंग का बड़ा सुंदर फूल जो भगवान अपने कानों पर रखते हैं, अपने कानों पर सजाते हैं। तो ये एक फूल, वही एक फूल भगवान कभी इस कान पर रखते हैं, कभी उस कान पर। तो यहां से निकालकर उसी फूल को दूसरे कान पर रख लेते हैं। और ये फूल वास्तव में क्या है? ये एक इंडिकेशन के लिए, गोपियों को इंडिकेट करने के लिए कि भगवान आज किस दिशा में जाने वाले हैं गैया को चराने के लिए। सुबह सुबह जब भगवान उठते हैं, यशोदा मैया भगवान को तैयार करती है, सब गोपाल बाल आते हैं, उनको तैयार होने में सहायता करते हैं, और वो वन में जाने वाले हैं सब गैयों को लेकर। तो जितनी भी गोपियां हैं वृंदावन की, उनको भी भगवान के प्रति इतना आकर्षण है, वो सोचती हैं कि जब कृष्ण पूरा दिन वन में चले जाएंगे, गोवर्धन पर जाएंगे गैया चराने के लिए, तो पीछे से रहकर हम अकेले यहां पर क्या करेंगे? हम अपना पूरा समय कैसे निकालेंगे? तो हम भी उनके साथ जाना चाहती हैं। तो वो भी सभी वहां पर आती है और भगवान उनकी ओर इशारा करते हैं, उनको देखते हैं, बोलते हैं कि आपका मन मुझ में ही लगा रहेगा, आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। तो उन्होंने बोला हमारा मन तो आप में लगा रहेगा, पर आपको देखे बिना हमारे जो नयन हैं उनको कैसे चैन आएगा? तो हम हमेशा आपका दर्शन करते रहना चाहते हैं। तो भगवान अपने इशारे से वो जो फूल है कभी बाएं कान से निकालकर दाएं कान पे लगाते हैं, या दाएं कान से निकालकर बाएं कान पर लगाते हैं, उनको ये इशारा करने के लिए कि आज मैं इस दिशा में जाने वाला हूं। और वो सब गोपियां भी सब सामान लेकर तैयार हो जाती हैं कि आज भी हम बहाने से उस दिशा में जाएंगे। तो गोपियां अपने मटके तैयार करती हैं, दही का मटका, माखन का मटका, मक्खन का मटका, और अपने सर के ऊपर वो सब मटके रखकर गोपियां भी उस दिशा में जाना चाहती हैं। और गोपियां क्या गाती हैं? चलो सखी वहां जाइए जहां बसत नंदराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। तो आज हम भी उसी दिशा में जाएंगे जहां पर कृष्ण है, जहां पर ये नंदलाल है, उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे, और आप अपना उनके दर्शन करते करते हम अपना ये गोरस, ये माखन, दूध, दही ये भी बेच लेंगे। तो एक पंथ दो काज। और ये गोपियां भगवान के प्रति इतना आकर्षित हैं, इतनी बावली हो जाती हैं कि उनको अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती। वो भगवान की और जाते जाते अपना माखन, दही, दूध बेचने के लिए क्या बोलती हैं? वो ये नहीं बोलती कि माखन ले लो, मिश्री ले लो, दूध ले लो, दही ले लो। वो बोलती हैं हरी ले लो, माखन चोर ले लो, नंदलाल ले लो। तो इस तरह से बोल रही हैं। तो उनका पूरा जो ध्यान है वो भगवान की ओर, और जाते जाते वो रास्ता भटक जाती हैं, अपने घरों को वापस जाने के बजाय बार बार नंद भवन की ओर आती रहती हैं। इतनी वो भगवान की ओर बावली हैं, भगवान के रूप माधुर्य को देखकर, भगवान की सुंदरता को देखकर उनके प्रति इतना आकर्षित हो जाती हैं। तो इस श्लोक में भगवान के जो रूप है, रूप माधुर्य का वर्णन किया गया है। भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं, वैजंती माला धारण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जैसे ही इस श्लोक को सुना तो इसके प्रति आकर्षित हुए और खड़े हो गए अपने स्थान से कि ये कौन है, किसके बारे में ये बताया जा रहा है, कौन है इतना आकर्षक व्यक्ति। तो एक बार तो वो खड़े हो गए, पर फिर उसी समय पर उनके मन में विचार आया कि नहीं, ये तो बाहरी सुंदरता है। इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत सुंदर हो सकते हैं, जिनके अंदर बहुत गुण हो सकते हैं, पर मैं इस बाहरी सुंदरता से प्रभावित नहीं होना चाहता। तो फिर से बैठ गए अपने ध्यान में। तो व्यासदेव जी के शिष्य ने दूसरा श्लोक गाना आरंभ किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघाप्स्यपाययादप्य साधवी, लेभे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। तो यहां पर भगवान की अंदर की सुंदरता, भगवान की कृपा का वर्णन किया गया। भगवान की कृपा कैसी? तो यहां पर वर्णन किया गया, जब उनको जहर पिलाने के लिए आई तो उसने किसका रूप धारण किया? एक बड़े सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। अहो बकीयम, तो जो बकासुर की बहन
जो सबसे पहली राक्षसी भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराकर, स्तनपान के बहाने उनको विषपान कराना चाहती थी पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों के ऊपर वो विष लगाकर आई। किस इच्छा से, किस भाव से? भगवान को वो जहर पिलाने के लिए। तो बका, जो बगुला होता है, बगुला का भाव क्या रहता है? बगुला अपने आप को बाहर से कुछ और दिखाता है पर अंदर से कुछ और होता है। जैसे एक बगुला नदी के जल में, एक तालाब के जल में एक टांग ऊपर उठाकर खड़ा होगा, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो बगुला भी जैसे कुछ ध्यान कर रहा है, कुछ तपस्या कर रहा है। पर उसका जो पूरा ध्यान है वो किस चीज में है कि जैसे ही कोई अन्य मछली उसके पास में आएगी, वो अपनी चोंच डालकर उस मछली को पकड़कर खा लेगा। तो इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं बगुला भक्त। अपने आप को बाहर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और हैं। बाहर से उनका भाव कुछ और है पर अंदर उनका भाव कुछ और है। तो इसी तरह से ये पूतना, इसके अंदर में क्या भाव था? ये भगवान को मारना चाहती थी अपना विष पान कराकर। तो अपने स्तन पे विष लगाकर आई, दूध पिलाने के बहाने उनको विष पान कराने के लिए। और कैसा रूप बनाया इसने? बाहर से एक बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनाया। इतनी सुंदर स्त्री कि जितने भी गोकुलवासी थे वो सब इसका रूप देखकर आकर्षित हो गए। उनको लगा जैसे साक्षात लक्ष्मी वहां पर आ गई है। कृष्ण जी के जन्म पर नंद बाबा ने सबको इतना दान दिया कि सब गांव वालों को लगा, सब गोकुलवासियों को लगा कि नंद जी का जो खजाना है वो खाली हो गया, इसलिए स्वयं लक्ष्मी जी चलकर आई हैं उनका खजाना भरने के लिए। इनका इतना सुंदर रूप, उनको लगा कि कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर कर आई है साक्षात भगवान का दर्शन करने के लिए, इस बालक का दर्शन करने के लिए। तो उनके रूप की ओर आकर्षित होकर, उनके रूप से प्रभावित होकर किसी ने उनको रोका टोका नहीं, किसी ने उनको पूछा नहीं कि आप कौन हो, क्या चाहती हो, क्या करने आई हो। सबने यही बोला, अरे भाई जान दो, जान दो, ये अपने लल्ला के दर्शन करने आई है। तो बिना रोक टोक के वो अंदर कक्ष में गई और भगवान को अपनी गोद में लेकर उनको स्तनपान कराकर वास्तव में विषपान कराने लगी। तो पूतना की इच्छा थी भगवान को विषपान कराकर मारने की, पर भगवान ने क्या कृपा की? भगवान ने उसको अपनी धात्री का दर्जा प्रदान किया, अपनी माता का स्थान प्रदान किया। लेभे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम, वो आई थी विषपान कराने, पर भगवान ने उसको अपनी धात्री, अपनी नर्स या माता का दर्जा प्रदान किया। उसका वध किया पर उसको मुक्ति प्रदान की। तो इससे अधिक दयालु कौन हो सकता है? कम्वा दयालुम शरणम व्रजेमा, इससे अधिक दयालु और कौन हो सकता है? और कौन है जिसकी मैं शरण ग्रहण कर सकूं? तो ये भगवान का जो भक्तों के प्रति तो भाव है ही, पर असुरों के प्रति भी भगवान का क्या भाव है? उनका उद्धार करने के लिए भगवान उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो जब इसका वर्णन किया गया तो सुखदेव गोस्वामी जी एकदम से उठकर खड़े हो गए कि ये वास्तव में कौन व्यक्ति है, मैं इसके बारे में और समझना चाहता हूं, और सुनना चाहता हूं, और जानना चाहता हूं। तो जैसे वो उठकर बाहर आए, व्यासदेव जी के शिष्यों के सामने में उनसे बोला, आप मुझे और सुनाइए, और सुनाइए, मैं और सुनना चाहता हूं इनके बारे में। तो व्यासदेव जी के शिष्य ने बोला, हम तो इतना ही जानते हैं, हमें तो हमारे गुरुजी ने यही 2 श्लोक सिखाए थे, पर हमारे गुरुजी के पास तो और बहुत सारे हैं, 18,000 और हैं। तो आप चलकर हमारे गुरुजी से और श्रवण कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी वापस आए व्यासदेव जी के पास, और उस समय पर उन्होंने व्यासदेव जी से पूरे भागवत का श्रवण किया, पूरा भागवत का अध्ययन किया, और भागवत का अध्ययन करके फिर से वापस चले गए। और सुखदेव जी गोस्वामी जी के बारे में क्या बताया जाता है कि वो किसी भी स्थान के ऊपर सिर्फ उतने समय के लिए रुकते हैं जितना समय गाय का दूध दोहन करने के लिए लगे। वो किसी भी गृहस्था के घर पर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो जब वो भिक्षा में दूध मांगते हैं तो जो गृहस्थ है वो दूध दूहता है गाय का, तो सिर्फ उतने समय के लिए ही रुकते हैं जितना समय गाय का दूध दूहने के लिए लगे। एक लोटा भर दूध दूहने में गाय का कितना समय लगेगा? 2-4 मिनट, 5 मिनट। तो सुखदेव गोस्वामी उससे अधिक समय के लिए नहीं रुकते, और उतना समय भी वो किस लिए जाते हैं, क्यों रुकते हैं? उन सब लोगों का उद्धार करने के लिए, उनको भगवान की कथा का श्रवण करवाने के लिए, भगवान का उपदेश देने के लिए।
तो सुखदेव जी सब जगह भ्रमण करते रहते हैं और उनका रूप ऐसा है कि जो सब बालक हैं उनको पागल समझते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। पर सुखदेव गोस्वामी इस सबसे परे अपना मगन होकर भगवान के ध्यान में मगन, भगवान की कथाओं में मगन, वो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इस तरह से भागवत ग्रंथ का श्रवण किया, और जब उन्होंने भागवत ग्रंथ का श्रवण परीक्षित महाराज को कराया तो उस समय पर भी वो बड़े इस भाव से थे कि उनके मुख से राधा रानी के नाम का उच्चारण ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही उनके मुख से राधा नाम का उच्चारण होगा तो वो मूर्छित अवस्था में चले जाएंगे। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरे भागवत में राधा नाम का वर्णन क्यों नहीं किया, राधा जी का वर्णन क्यों नहीं किया। ये डायरेक्टली रूप से कहीं भी राधा जी का वर्णन नहीं किया गया भागवत में, इनडायरेक्ट रूप से राधा नाम का वर्णन किया गया, जैसे अराधिता श्री श्री शुक उवाच, पर कहीं भी सीधा सीधा राधा का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी बड़े उस बात के और एकाग्र थे कि कहीं अगर उनके मुख से राधा का नाम निकल गया तो वो मूर्छित अवस्था में चले जाएंगे। राधा नाम मात्रेण मूर्छा छद मासिका भवेत। राधा जी का नाम लेने से, एक बार अगर नाम ले लेते तो 6 महीने की मूर्छा में चले जाते, वो अपने पूरे ध्यान अवस्था में लीन हो जाते। और परीक्षित महाराज के पास तो सिर्फ 7 दिन थे कथा सुनने के लिए, तो उनको 7 दिन में पूरे भागवत की कथा का श्रवण करवाना था, इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक सुखदेव जी ने एक बार भी राधा के नाम का उच्चारण नहीं किया। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर शौनक आदि ऋषियों के कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कैसे इस भागवत ग्रंथ का श्रवण किया। और तीसरा प्रश्न उनका क्या था, परीक्षित महाराज ने इस भागवत ग्रंथ को कैसे सुना सुखदेव गोस्वामी से। 7 दिन तक एक समय पर बैठकर उन्होंने कैसे और क्यों इस ग्रंथ का श्रवण किया। तो अभी हम अपना कैमरा लेकर चलते हैं हस्तिनापुर की तरफ, जहां पर परीक्षित महाराज का जन्म होने जा रहा था। ये परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त, और उनके जो वंशज थे 3-3 पीढ़ियां भगवान की महान भक्त। उनके वंश में जितने भी स्त्रियां हुई 3-3 पीढ़ियों तक वो भगवान के भक्त, जितने भी पुरुष हुए वो भी भगवान के शुद्ध भक्त। तो स्त्रियों में किन किन के नाम आते हैं, सबसे पहले कुंती महारानी जो परीक्षित महाराज की पड़दादी, फिर उनकी दादी द्रौपदी, फिर उनकी माता उत्तरा। तो ये सब भगवान के इतने शुद्ध भक्त हुए। और पुरुषों में किन किन के नाम आते हैं, पहले तो अभिमन्यु जो परीक्षित के पिता, फिर पांडवा अर्जुना जो भगवान के सखा, भगवान के शुद्ध भक्त, और उनके पितामह भीष्म पितामह। तो सब भगवान के इतने परम भक्त हुए, इतने शुद्ध भक्त हुए, जिनकी भगवान हमेशा स्वयं सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। पांडवों के बारे में तो यहां तक बताया जाता है कि भगवान ने उनका किस तरह से सेवा किया, किस तरह से उनका संग लिया। हमेशा भगवान हाथ बांधे युधिष्ठिर महाराज के पीछे रहते थे, उनको अपने बड़े भाई की तरह व्यवहार करते थे। अर्जुन के रथ के सारथी बने भगवान, यहां तक कि भगवान उनके दूत तक बने, उनका मैसेज लेकर जाने के लिए। भगवान ने उनके यज्ञ में सब ऋषि मुनियों का सेवा किया, उनके जूठे बर्तन तक उठाए, उनके पांव तक धुलाए। तो भगवान अपने प्रिय भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। तो इतने सब शुद्ध भक्त हुए उनके वंश में सब भगवान के। तो इस वंश में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। और परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, ये कथा आरंभ होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। युद्ध की समाप्ति होने के बाद जब सब कौरवों का विनाश हो गया, दुर्योधन का वध हुआ, दुर्योधन की जंगा तोड़ी गई, तो उस समय पर अश्वत्थामा बदले की भावना से दुर्योधन के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए अश्वत्थामा ने ये प्रण लिया कि मैं पांडवों के सब वंश का विनाश करूंगा। पांडवों की ओर से सब 5 पांडव भाई हैं, मैं उनका वध करूंगा।
और उनके वध करने के लिए वो रात्रि के समय पर उनके शिविर में गए, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। और उस समय पर पांडव भगवान कृष्ण के साथ किसी अन्य स्थान पर थे और उनके शिविर में जो पांडवों के 5 पुत्र थे, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो उनके शिविर में विश्राम कर रहे थे। और अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पर आक्रमण करके उन 5 द्रौपदी के पुत्रों का निहत्थे वध कर दिया। देखिए, उस समय पर अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पर निहत्थे योद्धाओं का वध किया। तो ये घटना 5000 वर्ष पहले हुई। और आज भी ये घटना देखने को मिलती है कि दूसरी देश की जो सेना है, उनके सैनिक कई बार सीमाओं में घुसकर सेना के योद्धाओं के ऊपर आक्रमण करते हैं रात्रि के समय पर, और निहत्थे उनको सोते हुए उनका वध कर देते हैं। तो अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया, अगले दिन सुबह जब द्रौपदी वापस आई, सब पांचों पांडव वापस आए और उन्होंने सब 5 पुत्रों को मरे हुए देखा, तो द्रौपदी रुदन करने लगी कि किसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है। उस समय पर 5 पांडव इतने क्रोध में थे, बदला लेने की भावना से, कि किसने इनका वध किया है और उसको पकड़कर दंड दिया जाना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको दंड मिलना आवश्यक है। और वो जो दंड क्या है, वो उस अपराधी के भी कल्याण के लिए, उसके भी फायदे के लिए, क्योंकि उस अपराधी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अगर उसको उसके कर्मों का फल, उसका दंड अभी नहीं दिया जाए, तो अगले जन्मों में भी उसको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो पांडवों ने उस अपराधी को दंड देने का निर्णय लिया और उसी समय पर अर्जुन क्रोध से भरकर अपने रथ पर सवार होकर उसकी खोज में निकल पड़ा और भगवान स्वयं उसके सारथी बनकर और उसको बंदी बनाकर द्रौपदी के पास वापस लेकर आए। क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी के सामने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस अपराधी को पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा और तुम्हारे सामने उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा और उसके सर पर खड़े होकर तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना, उनका तर्पण करना। तो अश्वत्थामा को पकड़कर, जानवरों की तरह पकड़कर घसीटकर वहां पर लेकर आया गया। और जैसे ही द्रौपदी वहां पर आई, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को उस स्थिति में देखा कि कैसे उसको जानवरों की तरह बांधा गया है, उसके हृदय के अंदर करुणा की भावना आई। द्रौपदी ने बोला अर्जुन को कि आपने आपके गुरुपुत्र को इस तरह क्यों बांध रखा है, उससे आप इस तरह से पशु जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक नारी जिसके 5 पुत्रों का वध कर दिया गया हो सोते समय पर इतने भयंकर तरीके से, और जब उनके अपराधी को पकड़कर सामने लाया गया तो उसके अंदर करुणा की भावना है। वो बोल रही है कि ये आपके गुरु पुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, आप कैसे उनको इस तरह का दंड दे सकते हैं। तो सब पांडव, अर्जुना, भीमा, वो बोल रहे थे मार डालो, मार डालो। और द्रौपदी बोल रही थी नहीं, इसको छोड़ दो, कि आपके गुरुपुत्र हैं, मैं इसकी माता कृपी, मैं उसका दुख समझ सकती हूं। मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हुई है, 5 पुत्रों की हत्या हुई है, तो आप कृपया इनको जीवन दान दीजिए। देखिए, ऐसी महान नारी द्रौपदी जो भगवान की अनन्य भक्त थी, जो भगवान को अपना सखा समझती है, तो ऐसी माता परीक्षित महाराज जी की दादी हुई। तो उसके सब केश काटकर, उसके मस्तक से मणि निकालकर अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया गया। और अश्वत्थामा अपना वो मस्तक में घाव लेकर भटकता रहा। और सब पांडव वापस अपने महल में आए, हस्तिनापुर में आए। हमें शास्त्रों की शिक्षाओं को समझना चाहिए और उस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने भी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन किए, और जब उनका जन्म हुआ और परीक्षित महाराज कैसे बड़े हुए, कैसे उन्होंने अपना राज्यभार संभाला, कैसे उन्होंने कली के लक्षण देखे और कली का सामना किया, कली को क्या दंड दिया, और किस प्रकार फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से ये भागवत कथा का श्रवण किया, ये कथा का हम श्रवण करेंगे आने वाले दिवस में। हरे कृष्णा।